हिंद कैसे हैं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए यहाँ हम सब एएलपी सेट के जो हम 31 तक के कंप्लीट कर चुके थे प्रीवियस साल का, वह 31वां सेट लेकर के आए हैं। ठीक है, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। साथ में बहुत अच्छा वीडियो देख करके मतलब इस चैनल को भी काफ़ी अच्छा आप आगे बढ़ाने का प्रयास किए हैं और इसी प्रकार आप सब लोग मेंबरशिप इसका बना रहिए। चलिए तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगले प्रश्न अगले ये है 13 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का जो एग्जाम 2018 ईस्वी में पढ़ा था उसी का क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का पूर्ण करें। अर्थात एक शर्ट में हमेशा एक डॉट 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 होता है। क्या होता है? जेब, कपड़ा, कॉलर, बटन। भाई शर्ट में जेब तो हो भी करता है, कॉलर, बटन सब होता है। एक शर्ट में हमेशा कपड़ा हो सकता है, हम शर्ट ऐसा सिलवाएं जरा में जेब नहीं दें, क्या कहिएगा? हो सकता है कॉलर नहीं दें, आप बोलिएगा बटन भी नहीं दें, डायरेक्ट सिलवा लें एकदम ऐसे ही। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कपड़ा में शर्ट नहीं दें, मतलब शर्ट में कपड़ा नहीं दें, इसके बिना अधूरा है। तो हमेशा एक कपड़ा का ही होता है शर्ट बना हुआ। और कागज के भी आप बना के पहन सकते हैं, अब बोड़ा के भी, ठीक है, लेकिन वो शर्ट नहीं ना कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न। बाबर की जीवनी, जो बाबरनामा की रचना किसके द्वारा मतलब किस भाषा में की गई थी? तो तुर्की भाषा में की गई है। बाबर की जीवनी, बाबरनामा तुर्की भाषा में। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा। काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया। दिए गए विकल्प में संबंधित चयन चुनिए। जिस प्रकार अन्वेषण करना का अर्थ होता है खोजने से संबंधित, ये रीजनिंग का प्रश्न लग रहा गया। उसी प्रकार चहलकदमी से भ्रमण करने का अर्थ होता है। भ्रमण करना, भ्रमण संबंधित है, भ्रमण। ठीक है, चलिए रीजनिंग का एक प्रश्न आ गया था। अगले प्रश्न देखिए क्या करा। इनमें से कौन एक स्वैच्छिक कार्य नहीं है? मतलब जो अपने इच्छा से नहीं होता। स्वैच्छिक मतलब लगातार होते रहता है। देखिए हमारे शरीर में दो क्रियाएं हैं, एक ऐच्छिक दूसरा अनैच्छिक। मतलब ऐच्छिक मतलब जो इच्छा से हो, अनैच्छिक मतलब जो लगातार हो। जैसे दिल का धड़कना एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है, लगातार होते रहता। और नहीं तो अगर हमारी इच्छा पर होता कि दिल हमारा धड़के, तो अभी सोच ले हैं कि धड़क दिल, तो दिल धड़क रहा, बाद में बोलेंगे अरे रुक रुक जा, तो रुक जाएगा, तो वो इच्छा पर हुआ। ठीक है ना, लेकिन यहाँ इच्छा पर नहीं है, तो अनैच्छिक क्रिया, दिल का धड़कना अनैच्छिक क्रिया। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। उद्योग के प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या होती है? उद्योगों में प्रयुक्त भाई शक्ति का इकाई क्या है? हाउस पावर। किसका है? हाउस पावर। ठीक है, उद्योग में जो शक्ति प्रयुक्त किए जाते हैं वो कौन सा? हाउस पावर। चलिए आगे चलते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के योग से बनता है क्या? यौगिक बनता है। जब दो तत्व को एक साथ मिलाई जाता है तो यौगिक बनता है। ऐसा प्रश्न पूछा गया था। चलिए बल के समीकरण F बराबर क्या होता? द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण, F बराबर ma। चलिए आगे देख लेते हैं, एकदम फटाक सा एकदम देख लेते हैं। निम्नलिखित नियम किसके प्रदान किया था? तत्वों का गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमान के अवधि के गुणधर्म के बराबर होता है। मतलब कहा जा रहा है कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को कौन सजाया था? ये देख लीजिए, तो मेंडलीफ आवर्त सारणी में वही आधुनिक गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान का आधुनिक गुणधर्म होता है, जो तत्वों का गुणधर्म होता है। ये किसने कहा? मेंडलीफ। और डोबेराइनर ने कौन सा नियम दिया? डोबेराइनर का त्रिक नियम था, न्यूलैंड का अष्टक नियम था, और ये मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया? मोसले के द्वारा। कैची पर आधारित है? परमाणु संख्या पर आधारित है। और परमाणु संख्या ये न्यूलैंड का अष्टक नियम सारे गामा पाधा निशा पर आधारित है। और डोबेराइनर का त्रिक नियम बोला जाता है पहला दूसरा और तीसरा, पहला और दूसरे तत्व को परमाणु संख्या के जोड़ के उसको 2 से भागा दे देंगे तो तीसरा प्राप्त हो जाएगा। ये डोबेराइनर का त्रिक नियम है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या करा? दिए गए वाक्य में सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प। एक राजा के पास खाली स्थान हमेशा होता है। राज्य, जब राजा के पास राज्य नहीं होगा तो वो राज कहलाएगा? राजा कहलाएगा ना, इसीलिए हमेशा राज्य, उसके बाद ही वह राजा कहलाएगा। तो राज्य राजा के पास बहुत जरूरी। रानी उनी नहीं, मंत्री उंत्री नहीं, रानी नहीं है तो राजा नहीं कहलाएगा, नहीं बिया होले कहलाएगा ना जी, क्योंकि ऑप्शन दिया है, देख लीजिए आप
क्या दिया है? मंत्री, तलवार, राज्य, रानी। भाई मंत्री रहेगा तभी राजा, नहीं रखेंगे मंत्री। तलवार है, राजा की तलवार नहीं भी रख सकते हैं, सेना लोग रखेगा। रानी हो सकता है रानी नहीं रखे, राज्य तो रखेगा ना, इसलिए राज्य होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित उपकरण में कौन से चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? तो सेल या बैटरी, विभवांतर बनाए रखने में सेल या बैटरी। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं, कार्बन में निम्न अपरूप धातु विज्ञान के अपचयन एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन में कोक का, कार्बन में कोक। ग्रेफाइड किसका अपरूप है? कार्बन का ही अपरूप है। और ग्रेफाइड एक मात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। और वैसे अधातु का नाम बताएं, वैसे अधातु का नाम बताएं जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन, क्या सर? ब्रोमीन है जो अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगले प्रश्न देख लीजिए, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहते हैं? अंडप, मतलब जो फूल में मादा प्रजनन अंग होते हैं उसे हम सब क्या कहते हैं? अंडप कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ध्वनि किस माध्यम में गुजर नहीं सकती है? कौन कौन से? ठोस, वायु, निर्वात, तरल। सब माध्यम में गुजरेगा बशर्ते निर्वात में हो करके, निर्वात में हो करके ध्वनि नहीं गुजरेगा। क्यों? क्योंकि ध्वनि को गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और माध्यम हमारे पास तीन है, एक ठोस, दूसर का द्रव और तीसर का गैस। और तो गैस अर्थात वायु में ध्वनि का चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। और ठोस हो गया तो सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम में होता है, कितना? 6400 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्या करा? यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग्य होता है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का। ठीक है, और गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² और स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। ठीक है, और ये दोनों का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। ये आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्या करा? एकदम फटाक से देख लीजिए, निम्नलिखित में किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने में किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को मिला करके जल में उसको पीने योग्य बनाया जाता है। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? कहाँ पे? गुजरात में, गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा हवाई अड्डा। चलिए, और गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र। कार्बन C12 का मोल कितना होता है? 6.02 गुना 10⁻23 मोल होता है कार्बन परमाणु का, C12 का। आगे चलते हैं अगले प्रश्न देख लीजिए, एकदम पहुंच चुके हैं बस जस्ट ही। प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमीश त्रिपाठी रामायण पर आधारित एक श्रृंखला लिख रहे हैं जिसमें पहले दो किताब क्रमशः राम और सीता पर केंद्रित है। इस श्रृंखला का तीसरे किताब किस पात्र पर है? रावण पर, मतलब राम पर लिख चुके हैं, सीता पर लिख चुके हैं, तीसरा पात्र रावण पर होगा। चलिए आगे जाइए, नीचे देख लीजिए, एक कार्यालय में हमेशा क्या होता है? एक कार्यालय में हमेशा क्या होता है? रसोई, रसोई की वजह छोलनी पटके के काम है कार्यालय में। पदाधिकारी चलिए बैठेगा, कार से नहीं जाके पैदल जाएगा। छत, हो सकता है झोपड़पट्टी वाला कार्यालय हो, इसीलिए कार्यालय में हमेशा पदाधिकारी होते हैं। रसोई, कार और छत से मत जाइए, पदाधिकारी से जाइए। एक डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया, पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है, तो त्रिक का दूसरा सदस्य क्या होगा? आर्सेनिक, आर्सेनिक, क्योंकि हमने अभी बताया कि किसका? डोबेराइनर का त्रिक नियम। डोबेराइनर का त्रिक नियम क्या कहता है? पहला, दूसरा, पहले और तीसरे तत्व की परमाणु संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे दो, तीसरा मौजूद रहेगा। उसी में एक सदस्य फास्फोरस है, दूसरा का एंटीमनी, तो तीसरा का क्या होगा? आर्सेनिक होगा। चलिए आगे आ जाते हैं, निम्न में कौन सा कार्बन यौगिक नहीं है? तो संगमरमर भी है, डायोमाइड भी है, चौक भी। हीरा नहीं है, हीरा कार्बन के यौगिक नहीं है। आगे आ जाते, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। इसी प्रकार कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कब किया? 1665 ईस्वी में। कोशिका के अंदर द्रव की खोज किसने की है? कौन किया? पुरकेंजे ने किया है। चलिए आगे चलते हैं, काइटिन। आगे आ जाते हैं, गुणसूत्र में क्रोमोमाइटिन जिस बिंदु पर संलग्न होता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर कहते हैं। उस बिंदु को सेंट्रोमेयर कहते हैं। और ये हमारा 13 अगस्त का 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन था। ठीक है, हमने क्वेश्चन तो बहुत ताबड़तोड़ जल्दी देख लिया,
इसी प्रकार एकदम फास्ट टारगेट है कितना 50 सेट तक पहुंचना, अभी 31 तक पहुंचे, एकदम 19 तक पहुंचेंगे। जो हमने बोला था वो आपने किया भी, 500 प्लस व्यूअर्स चले गए एलपी टेक्नीशियन वाले में, तो फटाक से आपके लिए अवश्य ही पूरे सेट लाने का प्रयास किया जा रहा है CBT 1 का। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार क्लास में जुड़े रहिए। आप सभी लोगों को हमारे तरफ से धन्यवाद, एकदम बने रहिएगा इस छोटे से परिवार में।